रामपुर नामक एक सुंदर गांव था जहां दो बहनें कविता और भावना रहती थीं। परी बहन कविता बेहद खूबसूरत थीं, जिसकी शादी एक अमीर व्यापारी मनोज से हुई थी। कविता अपने पति की धन दौलत और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी। दूसरी ओर छोटी बहन भावना साधारण दिखने वाली थी, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। उसकी शादी शेखर से हुई थी, जो एक गरीब मजदूर था। शेखर की मेहनत के बावजूद उनकी हालत खराब रहती, लेकिन भावना हमेशा खुश रहती और ईश्वर की मर्जी मानकर अपने हालातों को स्वीकार करती। दीदी कैसी हो आप? बहुत दिनों बाद मिलने आई हूँ। हाँ, आ ही जाती हूँ मिलने। तुम्हें तो वैसे भी बहुत फुर्सत रहती होगी। कोई बड़ा काम तो करना नहीं होता ना तुम्हें? दिन भर यूं ही बैठे रहते हो, छोटे मोटे काम करके खुद को बहुत मेहनती समझने लगे हो। हमारे जैसे लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारियों का क्या ही अंदाजा होगा तुम्हें। दीदी, हम दोनों अपनी अपनी किस्मत के अनुसार जीवन जी रहे हैं। हम जो कुछ भी कमाते हैं, मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं। हमारे पास भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें संतुष्ट रहते हैं। हमने सीख लिया है कि जिंदगी में सच्ची खुशी चीजों में नहीं, दिल के सुकून में होती है। हम हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढना जानते हैं। यही वजह है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हम वाकई दिल से खुश रहते हैं। खुश, मिट्टी के घर में फटे पुराने कपड़ों में और पेट भरने के लिए दूसरों से मदद मांगकर इसे खुश रहना कहते हो। दीदी, खुशी दिल की होती है। आपके पास इतना सब कुछ है, लेकिन आपके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखता। हमारे बड़े घर में सुकून की नहीं, रुतबे की जरूरत होती है। तुम इसे नहीं समझोगी। रुतबा आखिर किसके लिए दीदी? क्या सिर्फ इसलिए कि आप अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखा सकें? क्या यही रुतबे का मतलब है कि दूसरे खुद को आपके सामने छोटा महसूस करें? अगर यही सब पाकर इंसान अकेला रह जाए, अपनों का साथ छूट जाए, तो फिर उस रुतबे का क्या फायदा? ऐसे रुतबे में घमंड तो हो सकता है, लेकिन सुकून और अपनापन कभी नहीं मिल सकता। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है। नौकर चाकर है, अच्छा घर है। तुम्हें यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं। दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैं आपके पास कोई मांग या जरूरत लेकर नहीं आई थी। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपसे मिल लूं, आपका हाल चाल जान लूं। इतने समय से आपसे बात नहीं हुई थी, तो सोचा थोड़ी देर साथ बैठेंगे, पुराने दिन याद करेंगे। लेकिन अफसोस, मैंने सोचा कुछ और था और आप कुछ और ही समझ बैठी। अभी वापस चली जाओ यहाँ से। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी, क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि रिश्तों की भी कोई अहमियत होती है? भावना की आवाज अब धीरे धीरे कम कपाने लगी थी। अगर कल को आपको मेरी जरूरत पड़े, तो क्या मैं भी वही व्यवहार करूं जो आज आप मेरे साथ कर रही हैं? मैं तो बस आपके हालचाल जानने आई थी, कोई भीख मांगने नहीं। भगवान करे आपकी कही बात सच हो जाए दीदी, लेकिन इतना याद रखिएगा, रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। ये कहते हुए भावना की आंखों में आंसू भर आए और वह चुपचाप दरवाजे की ओर मुड़ गई। कविता अपने घमंड में डूबी खड़ी रही, बिना एक शब्द बोले। उसे लगता था कि उसका रुतबा ही उसका सब कुछ है, जबकि भावना बिना कोई और शिकायत किए भारी मन से घर लौट चली। चूल्हा नहीं जला, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। आज पूरा दिन खेत में काम किया, फिर भी जमींदार ने पैसे नहीं दिए। बस अगले हफ्ते पैसे मिलेंगे, लेकिन हफ्ता कभी आता ही नहीं। मेहनत हमसे करवाते हैं दिन भर, और जब मजदूरी की बात आती है तो बहाने बना देते हैं। गरीब की मेहनत का कोई मोल ही नहीं समझता। अगर आज पैसे मिल जाते तो कम से कम घर में दाल चावल तो आ जाते। अब तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। पता नहीं भावना, मेरी कोशिश तो पूरी रहती है, लेकिन हालात दिन बदन खराब हो रहे हैं। मैं कल अपने बड़े भाई के पास जाऊंगी, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। क्या ये ठीक रहेगा? उनके पास जाने से पहले सोच लो।
भाई बहन का रिश्ता ही तो ऐसे समय के लिए होता है। मुझे यकीन है वो मेरी मदद जरूर करेगी। अगली सुबह भावना ने ठान लिया कि वो अपने भाई के घर जाकर मदद मांगेगी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि अब चुप बैठना नामुमकिन था। जब वो भाई मनोज के घर पहुंची तो दरवाजे पर सन्नाटा था। उसने धीरे से आवाज़ दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसकी नज़र खिड़की से अंदर के कमरे पर पड़ी, जहां भाभी रचना आराम से तकिए का सहारा लेकर बैठी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे बाहर किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी प्रणाम। भैया घर पर है क्या? नहीं, तुम्हारे भाई तो शहर गए हैं। क्या काम है? भाभी बात यह है कि हमारी हालत बहुत ही खराब हो गई है। शेखर ने कई दिन तक लगातार मजदूरी की, लेकिन जमींदार ने इस बार भी पैसे नहीं दिए। अब घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा है। चूल्हा 2 दिन से ठंडा पड़ा है। मैं जानती हूँ कि बार बार मदद मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हालात ऐसे हो जाए तो इंसान को अपने अपनेपन की ही उम्मीद रहती है। इसीलिए मैं भैया से मदद मांगने आई हूँ। कुछ राशन या थोड़े पैसे मिल जाए तो आज की रात चैन से कट सके। तुम्हारा पति क्या करता है? क्या सारा बोझ दूसरों के सिर पर ही डालने की आदत बना ली है तुम लोगों ने? हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर मदद मांगने आ जाती हो, कभी पैसों के लिए तो कभी राशन के लिए। क्या कभी खुद कुछ करने की सोची है, या सिर्फ रोने और दया दिखाने से ही जीवन चलाने का इरादा है? भाभी शेखर बहुत मेहनत करता है, वो बहुत ईमानदार है, लेकिन हालात कभी कभी हमारे बस में नहीं होते। बस भावना, बहुत हो गया ये रोना धोना। ये तो हर गरीब की एक जैसी कहानी होती है। मेहनत करते हैं, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिल पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार दूसरों के आगे हाथ फैलाया जाए। हमें भी अपने खर्चे संभालने में दिक्कतें होती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास सब कुछ बेफिक्र होकर लुटाने के लिए रखा है? खुद सोचो, अगर हर कोई मदद मांगने लग जाए तो घर कैसे चलेगा? भाभी मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रही, बस थोड़ा अनाज या कुछ पैसे मिल जाए जिससे आज रात का गुजारा कर सकूं। ये घर कोई दान पात्र नहीं है जो हर कोई यहाँ मदद मांगने आ जाए। तुम्हें अपनी हालत सुधारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। भाभी क्या मैं आपकी बहन जैसी नहीं हूँ? अगर आज आप मेरी मदद करेंगी तो कल को भगवान आपका भला करेंगी। बस करो, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं जो तुम्हारे जैसे लोगों पर खर्च कर सकें। और हाँ, अगली बार यहाँ आने की हिम्मत मत करना। भावना दुख और निराशा से भरी हुई भाई के घर से लौट रही थी। वहां उसे ना अपनों का सहारा मिला और ना ही कोई अपनापन। अपमान का घूंट पीकर जब वह रास्ते पर चल रही थी, तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो गड्ढे के पास घबराई सी खड़ी थी। पास जाकर देखने पर पता चला कि उस औरत का प्यारा खरगोश का बच्चा गड्ढे में गिर गया था। अरे राम राम, मेरा खरगोश का बच्चा गड्ढे में गिर गया। अब मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? कोई मदद करने वाला भी नहीं दिख रहा। ये तो बहुत नाजुक है और इससे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? और वह उसे बाहर निकालने के लिए बेहद परेशान थी। भावना ये देखकर रुक जाती है और बूढ़ी के पास जाती है। अम्मा परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करती हूँ। भावना जल्दी से गड्ढे के पास जाती है। थोड़ी मशक्कत के बाद वह खरगोश का बच्चा को सुरक्षित बाहर निकाल देती है। अरे बेटी, तूने तो मेरी जान बचा ली। ये खरगोश का बच्चा मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं इसे अपने बच्चों की तरह पालती हूँ। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। भगवान तुझे खुश रखे। अम्मा ये मेरा फर्स्ट था, अब आप इसे संभालिए नहीं। ये ले बेटी, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, शायद ये तेरे काम आ जाए। तेरे जैसे लोग तो सच में भगवान का रूप होते हैं। तूने आज जो मदद की है
उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अम्मा, मैंने ये मदद किसी इनाम के लिए नहीं की, मैं पैसे नहीं ले सकती। ये ले बेटी, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, शायद ये तेरे काम आ जाए। तेरे जैसे लोग तो भगवान का रूप होते हैं। तूने आज जो मदद की है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन अम्मा, नहीं बेटी, इसे रख ले, भगवान का आशीर्वाद समझकर रख ले। भावना बूढ़ी अम्मा के दिए हुए पैसे ले लेती है और उन्हें अपनी पल्लू में बांध लेती है। उसकी आंखों में भावुकता के आंसू आ जाते हैं। वह अम्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और चुपचाप घर की ओर चल देती है। घर पहुंचते ही वह धीरे से दरवाज़ा खोलती है और बिना कुछ बोले अंदर प्रवेश करती है। उसका चेहरा थकान और चिंता से भरा हुआ था। कुछ देर बाद शेखर घर आता है। वह आते ही उत्सुकता से भावना की ओर देखता है और पूछता है, भावना, क्या हुआ, तुम्हारे भाई ने मदद की या नहीं? शेखर, भाई घर पर नहीं थे, भाभी ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की। उन्होंने कह दिया कि उनके पास कुछ नहीं है और हमें घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि फिर कभी मत आना। कोई बात नहीं भावना, हम आज भी भूखे पेट सो जाएंगे। ये पहली बार नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं, लेकिन जब साथ हो तो भूख भी इतनी नहीं सताती। हालात जैसे भी हों, हम एक दूसरे का सहारा है, यही सबसे बड़ी दौलत है। शेखर, भाभी ने तो बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली थी। उसका प्यारा सा खरगोश का बच्चा एक गड्ढे में गिर गया था। वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने बिना सोचे उसकी मदद की और बड़ी मुश्किल से उस छोटे से बच्चे को बाहर निकाला। अम्मा बहुत खुश हुई और मुझे कुछ पैसे देने लगी। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन वो जिद करती रही। फिर मैंने उन पैसों को भगवान का आशीर्वाद समझकर रख लिया। हार्ड एक्साइटिंग, भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। भावना अपनी पल्लू खोलती है। जैसे ही वह पल्लू खोलती है, पैसे की बजाय चमकते हुए हीरे निकलते हैं। दोनों की आंखें हैरान होकर चमक उड़ती है। उनके भीतर की रोशनी कमरे को रोशन कर देती है। शेखर चौंक कर बोल पड़ता है, अरे ये क्या, तुम तो कह रही थी पैसे मिले हैं, लेकिन ये तो हीरे हैं। जी हाँ, उन्होंने तो मुझे कुछ नोट ही दिए थे। मैं खुद समझ नहीं पा रही कि ये कैसे हो गया। लगता है भगवान ने तुम्हारी दया और नेक दिली का इनाम दिया है। वो बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, शायद खुद भगवान ने तुम्हारे रूप में परीक्षा ली थी। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे भाव विभोर होकर भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं। भावना कहती है, भगवान, आपकी कृपा से ही हमें इतनी बड़ी किस्मत मिली है। हम आपका यह आभार हमेशा याद रखेंगे। कुछ दिनों बाद भावना और शेखर ने वे हीरे बेच दिए और बहुत अमीर हो गए। उन्होंने अपनी सारी मुश्किलें पार कर लीं और अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वे गांव के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगे थे। ये सब देखकर भावना की बड़ी बहन कविता के दिल में जलन होने लगी थी। अब